ये चंद साधु संत माथे पे तिलक लगाए, जटा बढ़ाए, कपड़े पहने, इनके ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि है। इनके विषय में भी एक बात उठ जाए तो चटकारे ले लेके चैनलों पर बैठकर सुनते हो, मौज लेते हो। कभी उनके जीवन में किए गए तपस्या के लिए कभी उनका सम्मान नहीं कर पाते। वृंदावन में ऐसे हजारों हमारे संस्कृतज्ञ पड़े हैं बालक, जिनको 18,000 श्लोक है और जिनको भोजन तक नहीं मिल पाता, जिन्होंने वेद व्यास के 60,000 श्लोकों को अपने मुखस्थ और कंठस्थ कर लिया हो, उनको 2 रोटियों के लिए सोचना पड़ता। ये भारत देश की व्यवस्था है। उसके बाद भी तुम ये आसरा लगा करके बैठे हो, मेरा भारत महान, सनातन संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी। विवेकानंद बगल के घर में पैदा होगा, हमारे घर में आइंस्टाइन पैदा होगा। आइंस्टाइन के विषय में सुन लो, आइंस्टाइन जब मरने लगा तो उसने किताब लिखा और लिखकर अपने प्रिय दोस्त से कहा कि अगर इस दुनिया में भगवान होते हैं तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं, क्या? मुझे दोबारा इतनी बुद्धि देकर पैदा मत करना, मेरी बुद्धि ने मुझे उलझा दिया। आइंस्टाइन, जिसका नाम ले लेके तुम बैठ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आइंस्टाइन अपने जीवन के अंतिम क्षण में इतना दुखी होके गया। आइंस्टाइन कहता है इतनी बुद्धि मुझे उलझा गई, मकड़े के जाल में उलझ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं दोबारा अगर मेरा जन्म हो तो मुझे आइंस्टाइन मत बनाना, मेरे से दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। आइंस्टाइन। और हमारे बच्चों का, हमारा बच्चा बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन है। अरे आइंस्टाइन की जीवनी तो पढ़ लो, रो रहा था मरते समय। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, अधिजल गगरी छलकत जाए, a little knowledge is dangerous। तुम्हारे पास अधूरी जानकारियां हैं, अधूरे ज्ञान है, इसलिए तुम खुद डेंजरस हो, इसलिए बच्चे भी डेंजरस पैदा कर रहे हो, लालन पालन भी डेंजरस कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ डेंजरस हो जा रहे हैं। गिव एंड टेक। उससे अच्छा तो गोविंदा गाता था, जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, बोया क्या है आपने। तो प्रथम संस्कार होता था पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार किसे कहते थे? गर्भ धारण के पहले माता और पिता सुचिता के साथ यज्ञ करते थे। हमारे संस्कार में, हमारे हिंदुस्तान में यज्ञ होता था, नारायण का जाप होता था, मन प्राण दोनों के भगवनमय बने होते थे, और वो पुंसवन संस्कार होता था, उनका मिलन होता था। तो उस गर्भ में कोई न कोई प्रहलाद, कोई न कोई ध्रुव, कोई न कोई मीरा, कोई न कोई जना आती थी, कोई न कोई कबीर और कोई न कोई तुलसी आते थे। हमारी तुम्हारी तरह दुशासन, रावण और ये श्रद्धा नहीं आते। श्रद्धा बिटिया के प्रति मेरे हृदय में बहुत दर्द है, पर क्या करूं दर्द कर। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है, तुम्हें अवसर दिया था। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 18 साल में शादी करके बच्चे पैदा करने का तुम्हारा अधिकार है। 18 साल की उम्र में तुम वयस्क माने जाते हो, और 18 साल में अगर तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हो रही है, भारतीय संस्कृति के ज्ञान के कारण जो कुसंस्कृति फैलाई जा रही है, तो क्या सहानुभूति रख के करें? क्या सहानुभूति रख के? पूर्ण सहानुभूति है। पर हे मेरे देश के माता पिताओं, वृंदावन के बंदरों की तरह जो इधर उधर देख रहे हो ना, एक दिन इन्हीं मंदिरों में आकर नाक रगड़ोगे और गुरुओं के दरबार में जाकर नाक रगड़ोगे कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। आज क्यों नहीं ठीक हो जाते? आज क्यों नहीं अच्छे हो जाते? आज बोलने पर तो इधर उधर देख रहे हो, आंखें नहीं मिला पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बैठा हुआ है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, अगर वास्तव में तुम्हें सच सुनने की आदत हो तो एक बात सुन लो, आज यहां व्यासपीठ पर बैठा हुआ तुम्हारा शत्रु नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मित्र बैठा हुआ है, जो तुम्हें आने वाले भविष्य के बारे में जागृत कर रहा है, तुम्हें जानकारी दे रहा है। खतरे हैं मेरे ऊपर, ये बोलने से भी खतरे। सबसे पहला खतरा तो है कि मेरे जजमान कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं जय जयकार नहीं कर रहा तुम्हारी, क्योंकि वाह 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 आपने तो बड़ा सुंदर काम किया है, आपने तो इतना बड़ा काम किया है, इनको ऐसे फूल माला पहनाइए, ये यहाँ के हैं, इन्होंने इतने घर बनाए हैं, इन्होंने इतने पियाऊ बनवाए हैं, इन्होंने इतने धर्मशाला बनवाए हैं, इन्होंने इतने आपको छील दिया मैंने ऊपर से नीचे तक। तो खतरे तो मेरे ऊपर भी। और मुझे अगर इस बात की चिंता होती, गुरु जो सदगुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्यों के, बच्चों के वित्त हरण नहीं करते, बल्कि उनके चित्त का हरण कर लेते हैं। चित्त हरण जो करता है वो गुरु है, वित्त हरण करता वो गुरु नहीं। तुम्हारे वित्त का हरण करने नहीं आए, तुम्हारे चित्त का हरण करने आए। तुम्हारी चित्त जो पता नहीं कहां डूब गई है, सुनने के बाद भी तुम
बेचैन और व्याकुल हो, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में कोई विशेष है तुम में हिम्मत कि तुम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा सको? है तुम में हिम्मत अपनी संस्कृति सिखा सको? फिर वृंदावन के बंदर बन गए, फिर इधर उधर देख रहे हैं। ये हालत है, ये कथाएं, ये प्रबोधन, ये संबोधन बस मनोरंजन का विषय रह गया है। इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एनलाइटनमेंट। क्या स्थिति है इस देश की। यहां एनलाइटेंड होने के लिए आप आए हुए हैं। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। तुम्हारे मन को मथ दे। और याद रखना, समुद्र मंथन पहले होता है तो विष ही निकलता है। तो थोड़ा विष निकल रहा होगा, मुझे पता है। और विष तो इतना निकल रहा होगा, कई लोग सोच रहे हैं इसको बिठाया क्यों यहां पर। तुम यहां ना बिठाओगे, मैं दुनिया में कहीं भी बैठूंगा। पूरी दुनिया खाली है मेरे लिए। अभी तो पहले ही कथा चली तो पता नहीं कहां सिंगापुर, कहां कनाडा, कहां कहां से लोग बुलाने पहुंच गए। फोन पे फोन आ गया, गुरुजी वहां आना है। हम बोले भाई भैया चेक कर लेंगे ठीक ठाक आदमी है कि नहीं। बोले 7 समंदर पार ले जाकर उदय हलाल कर गए तो फिर क्या होगा।